संगत जी, जब ना हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, पता नहीं क्यों तभी हमें नींद आने लगती है। कुछ तो ऐसे मेरे भाई हैं आगे को झुक जाते हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं बैठे बैठे ही चौकड़ी मारकर बैठी, आगे को झुक गई, आगे को झुक गई या पीछे को झुकना शुरू हो गए। ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है? तो हम सारा दिन होता है हमारे लिए, रात होती है। देखो, रात को भी नींद नहीं आती, 3 से 4 बजे तक अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन नींद का कोई नामो निशान नहीं, कहाँ है। लेकिन जैसे ही सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, इतनी जबरदस्त नींद आती है, दिल करता है अभी सो ही जाओ बस। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण क्या है? और इस चीज के लिए बाबा जी हमें क्या कहते हैं, हम आज के सत्संग में जानेंगे संगत जी। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। और वीडियो को चलते चलते लाइक कीजिए और इस चैनल को अपनी सारी फैमिली में और बाबा जी के जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक छोटा बच्चा अपने घर से निकला खेलने के लिए। एक छोटा बच्चा घर से निकला खेलने के लिए। जब वो खेलने के लिए निकला, उसको खेल इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, उसने ना तो खाना खाया, ना उसने दूध पिया, ना पानी पिया, बस सारा दिन खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। इतना खेला, इतना खेला, जब उसको लगा कि अब बस अंधेरा हो चुका है, घर वापस जाना चाहिए, तभी वो बच्चा क्या करता, अपने वापस घर पर आता है। जैसे ही घर पर आता है ना, उसके बाद जो खाना होता है, उसकी जो मदर होती है खाना खिलाती है, उसको जबरदस्ती दूध पिलाती है। फिर वो क्या करता है, उसी की गोदी में बैठ के बड़े ही आराम से सो जाता है, बिना किसी टेंशन, बिना किसी कोई भी चिंता, बिल्कुल सब कुछ छोड़ के बड़े प्यार से और बड़ी गूढ़ी नींद में सोता है बच्चा वो। अब जैसे वो बच्चा सोया ना, सोया कैसे? सारा दिन खेलता रहा, खेलने के बाद थक गया, फिर आकर अपने मदर की गोद में बढ़ गया और उसको इतनी जबरदस्त नींद आई कि वो सो गया। सोया कैसे? क्योंकि मदर की गोद में पड़ा है, उसको पता है कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए उसको नींद आ गई। ऐसे ही जो हमारा मन है ना संगत जी, हम सारी दुनिया घूमते हैं, ठीक है। सुबह उठे, उठने के बाद अपनी अपनी जॉब पे चले गए, जॉब पे जाने के बाद किसी यार दोस्त के घर चले गए, ऐसे फ्री हुए, कुछ ना कुछ लेने के लिए चले गए मार्केट से। हमें नींद नहीं आती तब। अब घर पर आए, जैसे ही घर पर आए हम वापस, खाना वाना खाया, अपना मोबाइल पकड़ा, बैठ के देखने। अब रात के चाहे हमें 3 बज जाए, 4 बज जाए ना, हमें टेंशन नहीं होती इस बात की कि इतना टाइम हो चुका है, 3-4 बज गए, सोना चाहिए। हम क्या करते, चलाते रहते, फोन यूज करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो तब नींद नहीं आती। लेकिन जैसे ही चाहे अभी 11 बजे हो रात के, सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, उसी टाइम नींद इतनी आती है, नींद इतनी आती है, नींद इतना जोर डालती है हम पे, हमारा दिल करता है भी सो ही जाओ बस। होता क्या है, हमारा मन था ना जो, सारा दिन वो मार्केट में घूमता रहा, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया, कभी इसके यहाँ, कभी उसके यहाँ। ऐसे मैंने आपको पहले छोटे बच्चे की बात सुनाई थी, वैसे ही हमारा मन है। मन हमारा यही करता है, कभी किसी के घर चला गया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। अब हमारा मन था ना जो, ऐसे ऐसे हमें घुमाता रहा सारा दिन। लेकिन जैसे हम सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, भजन सिमरन पर बैठे, उसको इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली कि उसको नींद आना शुरू हो गई। देखो, यही मन है हमारा, जो कि सोता नहीं है, रात रात भर जागता रहता है। लेकिन जैसे ही सिमरन पर बैठे, भजन पर बैठे, इतनी जबरदस्त नींद आती है, दिल करता बस सो जाओ। तो इसका कारण यही है कि हम जब सिमरन करते हैं, भजन करते हैं ना, हमारे मन को बड़ा आनंद मिलता है, सुख मिलती है, शांति मिलती है।
हमें ऐसा फील होता है हम बाबा जी की गोद में बैठे हैं। जब हम उस मालिक की गोद में बैठा फील करते हैं, फिर हमें नींद आने लगती है और फिर हम सोना शुरू कर देते हैं। जैसे नींद आने लगी वैसे ही हम सो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हमें आगे बढ़ना है। बाबा जी कहते हैं अपने सत्संग में, जैसे कोई भी इंसान सिमरन करता है, भजन करता है, उसको अगर नींद आती है, सोना नहीं है, उसकी ऊपर की अवस्था में निकल जाना है हमने। तो हम बाबा जी कहते हैं क्या करते हैं, हम उसी टाइम सो जाते हैं कि नींद आ गई है, चलो सो जाते हैं। लेकिन बाबा जी कहते हैं सोना नहीं है भाई, हमें सिमरन भजन करना है। हमें नींद की ऊपर की अवस्था है जो उस पे जाना है। नींद है ना, जो नींद आती है भजन सिमरन करते टाइम, ये भी एक अवस्था ही है भजन और सिमरन की। लेकिन हमें इससे भी आगे जाना है। हमें जो अपना टाइम है उसको 2.5 घंटे करना है। 2.5 घंटे के बाद हमने फिर वही टाइम 2 टाइम कर देना है, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे रात को। लेकिन करना जरूर है, करना पड़ेगा हमें। हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता, हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप बैठते हो सिमरन पर, भजन पर, आपका मन जो ऐसे, उसको ऐसा लगता है कि मैं उस मालिक की गोद में बैठा हूँ, उस परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। सेम आपके साथ वैसे ही हुआ, जैसे वो बच्चा सो गया अपनी माँ की गोद में आके, सेम वैसे ही सिमरन भजन करते टाइम आपका मन उस परमात्मा के साथ जुड़ता है, आपको नींद आने लगती है, फिर आप सो जाते हो। तो यही कारण होता है और कोई कारण नहीं है। क्योंकि मन को जब भी शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, तो वो सोएगा ही सोएगा, क्योंकि उसने कभी आराम से सोया ही नहीं। हर टाइम ओवर थिंकिंग, हर टाइम ओवर थिंकिंग, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो ये ओवर थिंकिंग के कारण होता है, ये हमें बंद करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग बंद करके सिमरन स्टार्ट कर दे, बड़ा अच्छा जीवन हो जाएगा, बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी। जो मांगोगे वो पाओगे। पाओगे कैसे? सिमरन और भजन के साथ, ऐसे नहीं पा सकते। तो हमें यही था संगत जी, जो नींद का कारण था, हमें सुबह उठ के सिमरन भजन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सुबह उठेंगे ना जल्दी, सुबह उठने के बाद क्या होगा, हम अगर सुबह सिमरन भजन कर लेंगे, हमारा सारे का सारा दिन बड़ा ही एक्टिव रहेगा, बड़ा ही मोटिवेशन सा रहेगा। तो हमें सुबह जल्दी उठ के उस मालिक का नाम जप करना चाहिए, जो हमें बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं, उसका सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए और हर टाइम उस मालिक की बातें सुनते रहना चाहिए। फिर बाबा जी बड़ी दया मेरे करते हैं। तो और भी संगत है बाबा जी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें मैसेज करती है कि हमें नींद बहुत आती है। तो हमने आज नींद का कारण बता दिया कि हमारे मन को ना सुख मिलता है, शांति मिलती है जब हम सिमरन और भजन पर बैठते हैं। फिर नींद आती है, क्योंकि नींद वहाँ जाती है जहाँ उसको सुख मिले, शांति मिले। कभी दुख में नींद नहीं आती। तो इसी कारण बाबा जी ने 5 नाम दिए कि उसका सिमरन करते रहो, उसका सिमरन मत छोड़ना, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आपको सिमरन करना है। जब तक सिमरन चल रहा है ना, आपका साथ नहीं छोड़ेगा वो मालिक, वो बड़ा दयालु है। तो आपको जब तक आपको जो जीवन मिला है, हमें अपना जीवन उसको दे देना है, वो जो मालिक बैठा हुआ हमारा। तो संगत जी आज थोड़ा बिजी थे, तो हम अभी कल करेंगे सत्संग। थोड़ा बिजी थे आज हम ना, संगत के सवाल बहुत है, वो हम पढ़ने लगे हैं, वो एक बार जरूर सुनना। क्योंकि हम जब सवाल सुनते हैं, हमारे भी वही सेम प्रश्न होते हैं, हमें फिर उसका उत्तर मिल जाता है। सबसे पहला सवाल, हमें तो पूरा विश्वास है हमारे कोई भी, हमारे बाबा जी के सिवा कोई भी नहीं है, कोशिश करते हैं हम उनके हुक्म में रहने की। ये कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है ना बाबा जी की तरफ, बहुत ही ज़्यादा है, हम वो पूरी कोशिश करते हैं उनके हुक्म में रहने की। तो ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो ये अनीता देवी जी कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी, जो भी सत्संग सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारी हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि जो भी सत्संग सुन रहे हैं ना जी, तो इनको सबको मेरी ओर से यही रिक्वेस्ट है कि आप सारा सत्संग सुने, सारे सवाल जवाब सुने, सारी सारी रात जाकर। तो हम वीडियो बनाते हैं, आप ही के लिए बनाते हैं, तो आपको चाहिए पूरी वीडियो को देखना। वीडियो को लास्ट में बीच में मत छोड़ के जाया कीजिए, ठीक है जी। तो जो अगला सवाल है, ये कहते हैं भैया जी सेवागर में सेवा करते हैं बुजुर्ग। देखो इनका ये है सवाल कि जो हम सेंटर पे जाते हैं सेवा करते हैं,
वो क्या हम घर पर कर सकते हैं? हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, तो हाँ कर सकते हो। अगर देखो घर पर ही कर सकते हो ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो देखो बाहर जाओगे क्या करोगे? पानी पिलाओगे किसी न किसी को, तो किसी न किसी को खाना खिला दोगे, झाड़ू लगा दोगे। तो ये जो दूसरा पर्सन है ये चीज़ देख के बड़ा खुश होता है, फिर वो मालिक बड़ा खुश होता है। तो अगर आप सेवा अपने घर पर ही करनी शुरू कर दो, फिर जो आपके घर पर बुजुर्ग है वो खुश होंगे, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, साथ साथ सिमरन करो, भजन करो। अगला सवाल है राधा स्वामी ਵੀਰ ਜੀ जद सिमरन करदी हाँ ਤਾਂ बाबा जी का कोई भी स्वरूप कोई इक्को या नहीं दिखता, अलग अलग आते ने। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ स्वरूप है वो बाबा जी का स्वरूप तो एक ही है, तो अलग अलग हमें क्यों आएंगे? तो आपको सिमरन है ना जो उसकी कमी है, हमें सिमरन ज़्यादा करना चाहिए। जब हम सिमरन करेंगे ना ज़्यादा तो फिर हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिमरन करो और सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि इनकी मम्मी जी का सवाल है। राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, मम्मी जी ने 30 साल हो गए हैं, तो स्टार्टिंग से भी भजन सिमरन पर बैठती थी। तो एक ही अजीब इनकी ना मदर जी है, इनका सवाल है कि जब भी ये बैठते हैं ना, इनको जैसे करंट की तारें होती है ना आपस में जैसे टकराती है, आवाज़ आती है, वैसे आवाज़ आती है। तो क्या सुननी चाहिए? देखो मैं एक बात बताता हूँ, जब हम भजन पर बैठ जाते हैं ना, हमें जैसी मर्जी आवाज़ आए, हमें उसका आनंद लेना है, हमें उसका मज़ा लेना है। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं ना, हमें बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है, उसको बार बार सुनते हैं रिपीट पे। ऐसे ही अगर कोई आवाज़ सुनाई देती है ना, उसको सुनना चाहिए, चाहे वो बिजली जैसी हो, चाहे वो जैसी मर्जी हो, उसको सुनना चाहिए। उसको सुनो, सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है वो सच। ठीक है जी। अगला जो सवाल है ये भी इन्हीं का है। जी कहते हैं राधा स्वामी जी, तो ये बहन बहुत खुश है, कहते हैं कि हम रोज़ आपका सत्संग सुनते हैं, तो हमारा जो 2 घंटे का सिमरन का टाइम था, भजन का टाइम था, वो आज पूरा हो गया। तो इनको बहुत ही खुशी मिली है इस चीज़ की कि जो इन्होंने रोज़ का जो सिमरन भजन करते हैं, इनका जो 2.5 घंटे का था जब पूरा हो गया, तो बड़ी मुबारक है, बड़ी खुशी वाली बात है। आपने अभी इसका जो टाइम है बढ़ाते जाना है, कभी भी इसका टाइम कम मत होने देना। बढ़ा चाहे 4 दिन लो, 1 हफ्ता लो, कम ना होने देना कभी भी। ठीक है। अगला सवाल है सीमा जी का। जो कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, ये दिल्ली से है, अगर हम वीकली सत्संग में जाते हैं तो क्या आंखें बंद करके बैठ सकते हैं? देखो जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें दिखता क्या है? अंधेरा ही दिखता है, और तो कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी पावर ही नहीं है। तो जो अंधेरा दिखता है आंखें बंद करके, तो वो अंधेरा तो आप अपने घर पर भी देख सकते हो। तो आपको चाहिए जो घर के पास सेंटर है, जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ सेवा करो, सिमरन करो, तो बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। ठीक है जी। तो आप ऐसा करो जैसे हमने बताया, तो वीकली जाओ चाहे डेली जाओ, तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो सेवा करो आंखें बंद करके, जैसे आपने बोला है कि आंखें बंद करके बैठ सकते हैं। आंखें घर पर भी हम बंद करके बैठते हैं, वहाँ पे हमें जो माहौल है वो देखना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, सिमरन करते रहना चाहिए। अगला जो सवाल है ये कहते हैं विजी राधा स्वामी जी, विजी भजन करते टाइम बाकी 4 फिंगर्स है जो, ये कहते हैं कि जब ये भजन करते हैं ना, तो जो 2 अंगूठे होते हैं वो तो हमने दोनों के दोनों कानों में डाल लिए। ठीक है। बाकी जो हमारी फिंगर होती है उसको कहाँ पे रखना है? उसको हमने फोर हेड पे रखना है। जैसे जो हमारे हाथ की तलियाँ हैं ना, वो हमारे हाथ की तलियाँ हमारी आँखों में आ जाएगी, और जो हमारी फिंगर है वो हमारे ऊपर फोर हेड पे आ जाएंगी। ठीक है जी। तो सिमरन करो, भजन करो, बड़ा ही बाबा जी का दया मेरा, बड़ा ही दया मेरा सारी संगत पे। अगला जो सवाल है जी कहते हैं राधा स्वामी बीच जी, राधा स्वामी बाबा जी, ये जलंधर शहर से हैं, तो मुझे आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगता है और सवाल जवाब भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जलंधर से हैं ये, हाउस नंबर इनका ऐसे लिखा हुआ है इन्होंने। मुझे सवाल पूछना था, पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए?
तो पापा जी, अच्छा, जिनका हमने कमेंट पढ़ा था, ये कहते हैं कि इन्होंने ना हमारा जो सत्संग था तो किसी को सुनाया होगा या किसी के पास शेयर किया होगा। तो उनका कहना ये है कि ये जो बाबा जी ने अभी उत्तर अधिकारी चुने हैं ना, ये उनकी आवाज़ है। अरे भाई, हम कहाँ से उनकी आवाज़ हो गई? ये हमारी आवाज़ है, ये हजूर जी की आवाज़ नहीं है। जो बाबा जी ने उत्तर अधिकारी चुने हैं उनका नाम, तो उनको सब हजूर जी कहते हैं। तो ये हजूर जी की आवाज़ नहीं है, ये हजूर जी की संगत की आवाज़ है। देखो, संगत जो बाबा जी की है, हजूर जी की है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। तो ये हजूर जी की संगत की आवाज़ है, उनकी आवाज़ नहीं है। जो आपके फ्रेंड बोल रहे हैं, जो भी जिसने भी आपको बोला है, उनकी आवाज़ नहीं है ये किसी और की आवाज़ है, तो बाबा जी की संगत की आवाज़ है। ठीक है जी। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी, भैया जी, सत्संग बहुत अच्छा। तो बहुत ही देर से भजन सिमरन 1.5 घंटा होने लग गया है, मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, तो बाबा जी बहुत शुक्रिया, पल पल पे तो रक्षा कर रहे हैं। इनका सवाल यही है कि इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, लेकिन इनका भजन सिमरन है जो 1.5 घंटा बन रहा है, और इनकी रक्षा जो बाबा जी करते हैं पल पल पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सीमा रानी जी थे। देखो, भजन सिमरन करो, सारा कुछ ठीक होगा, सारा कुछ ही। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी गुरु जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरे तो सवाल ही खत्म हो चुके हैं आपके सत्संग से। सत्संग दिल और दिमाग दोनों शांत हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी से एक पर प्रार्थना, मैं जब भी इस दुनिया से बाबा जी के, देखो, कोशिश करेंगे तो इसका, ये कहते हैं कि हमारे जो भी सवाल जवाब थे ना, वो हमारे ख़त्म ही हो चुके हैं, हम अब क्या पूछें। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। तो आपको सिमरन करना है, भजन करना है, कोशिश करोगे तो ज़रूर हासिल होगा जो चाहोगे। कोशिश ही नहीं करोगे फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें चाहिए बाबा जी से हर टाइम बातें करना, बाबा जी के सत्संग में जाना, बाबा जी की सेवा पे जाना। बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी, हजूर जी, राधा स्वामी जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है आपका थैंक्स करने के लिए। बहुत अच्छा अच्छा कर्म था जो आपके इस चैनल को हमें चैनल मिला। अभी हम 15 मिनट, ये कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छे कर्म थे जो हमें आपका जो चैनल मिला, हम मिला वीर जी। हम अभी 15 मिनट भजन सिमरन कर पाते हैं, और भजन के टाइम हिप्स के नीचे पिल्लो लगाते हैं डिस्क के कारण। तो बाकी पूरा दिन काम करते टाइम सिमरन करते रहते हैं, कोशिश करते हैं आपका सत्संग पूरा डाउनलोड करके रख लेते हैं, फिर आराम से पूरा सुनते हैं। तो आखिर क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर में आपने भी आंसर मिल जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो वो आप जो पिल्लो रखते हो कोई बात नहीं, वो बाबा जी ने खुद कहा है, जिनको कोई प्रॉब्लम है ना घुटनों में या डिस्क में, बैकबोन में, तो वो पिल्लो रख सकते हैं। पिल्लो रख के भजन सिमरन करो आप, कोई बात नहीं, करो डेली, तो करना जरूर पड़ेगा आपको। तो अगला जो सवाल है, ये भी इन्हीं का है। कहते हैं राधा स्वामी जी, तो रात में 15 मिनट भजन सिमरन के साथ दिन में भी 2 बार 15-15 मिनट के बैठते हैं, तो समय में बहुत ही खुशी। देखो, 15-15 मिनट जैसे मैंने बोला, जब पक जाएंगे ना 15 मिनट आपके, उसके बाद आपको 20 मिनट करने होंगे। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड है कि 15 मिनट कब पकेंगे, हफ्ते में पकेंगे, मंथ में पकेंगे, साल में पकेंगे, ये तो आप ही कर सकते हो। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी,
राधा स्वामी हजूर जी, वीर जी, राधा स्वामी जी, मेरा सवाल है कि आदमी से ज़्यादा औरत काम करती है और आदमी के जल्दी कर्म खत्म हो जाते हैं और औरत इस दुनिया में अकेली रह जाती है, ऐसा क्यों होता है राधा स्वामी जी? ये किसी ने कमेंट किया है, ये कहते हैं कि जो आदमी होता है वो कम काम करता है, जो लेडीज़ होती है वो ज़्यादा काम करती है, और जो आदमी होता है लेकिन उसके जो कर्म है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और वो जल्दी दुनिया से चले जाता है। तो देखो, सबसे पहली बात, जो लेडीज़ होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ होती है, ठीक है, अपने घर का काम करती है, घर का माहौल है जो उसी में रहती है। लेकिन जो आदमी है उसने देखो हज़ारों लोगों को मिलना होता है अपना परिवार चलाने के लिए, कभी बिजनेस के लिए, कभी कोई चीज़ लेनी है उसके लिए, कभी कुछ, तो वो तो बहुत ऐसे हो जाता है। लेकिन जो कर्म बोल रहे हो ना आपकी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये तो देखो कर्म हमारे हाथ में है, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हमें हर टाइम अच्छा करना चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए। तो लेकिन आपने जैसे लिखा ना कि आदमी को कर्म खत्म हो जाते हैं, वो जल्दी चले जाते हैं, फिर लेडीज़ रह जाती हैं पीछे। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शादी होती है, जो लेडीज़ होती है, वो लेडीज़ पहले ही जो लड़का होता है उससे 8 से 9 साल छोटी होती है। तो जो लड़का होता है इसी कारण वो थोड़ी जल्दी चले जाता है, तो जो बहनें होती हैं वो मगर अकेली रह जाती है। तो हमें अकेला नहीं समझना, हमारे साथ इतनी बड़ी पावर है, जो हमारे बाबा जी हैं, हजूर जी हैं, हमें उनका जो नाम है वो हर टाइम सिमरन करना है, जप करना है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, सत्संग बहुत ही बढ़िया था, कृपा करना भजन सिमरन कर सके, बॉडी में पेन है जी, क्या करूं? बड़े कहते 15 मिनट बैठते। देखो 15 मिनट बैठो, डेली बैठो, बॉडी में जो पेन है ना जब गायब हो जाएगी तब अपना टाइम पूरा कर लेना आप, ठीक है? अभी 15 मिनट बैठो, 15 मिनट जब पक जाएंगे फिर 5 मिनट और ज़्यादा ऐड कर देना, ठीक है? अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी, मेरा सवाल है कि क्या बनावटी दुनिया सच लगती है तो क्या रूहानी दुनिया भी ऐसे ही सच लगती है? ये कहते हैं कि ये संजय जी है, इन्होंने नाम संजय जी लिखा आईडी पे, लेकिन पता नहीं क्या नाम है। कहते हैं जैसे ये दुनिया है, जैसे कि बनावटी दुनिया बोलते हैं हम, तो क्या जो अंदर की दुनिया है, जो रूहानी सफ़र है, वो एक ही दुनिया है, वो सच की दुनिया है? तो वो तो है ही सच, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक आनंद है, आनंद से सिवा कुछ नहीं है। जब सिमरन करोगे, भजन करोगे, तब खुद महसूस कर पाओगे कि कितना आनंद आता है, कितना बढ़िया लगता है। लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तब तक आप सिमरन करो, भजन करो, जब अंदर भीतर जाओगे तब पता चलेगा कि कितनी शांति है, कितना सुख है, कितना आनंद है। अंदर की दुनिया तो ऐसी है कि सिर्फ वहाँ पे आनंद है और कुछ नहीं है, ठीक है जी? तो अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो अपने अंदर, क्योंकि नामदान दिया है, अगर बाबा जी ने सिमरन करो, भजन करो, चले जाओ अपने अंदर, देख लो। अगला जो सवाल है, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी, आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशन करता है जी। कोई भी सवाल मन में होता है तो वो क्वेश्चन आंसर में मिल जाता है। ये कहते हैं कि आपका जो सवाल है ना, जो आपका सत्संग है, सवाल जवाब है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मन में कोई सवाल हो तो वो हमें ऐसे ही मिल जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है ये तो। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी भैया जी, राधा स्वामी जी, मुझे टेंशन रहती है कि मेरा भजन सुमन पर मन ही नहीं लगता, क्या करूं, प्लीज़ बताइए। देखो, जो आपका मन है ना, अभी आपका मन बहुत ही भटक चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करके उसको राम देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करके उस मन को चेंज करना पड़ेगा। सेवा करो ज़्यादा से ज़्यादा, सिमरन करो ज़्यादा से ज़्यादा, जो मन है आपका
फिर कंट्रोल में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं वीर जी मैं आपका सत्संग रोज़ सुनती हूँ। मैंने बड़े बाबा जी से नाम लिया हुआ है, भजन सिमरन करती हूँ, पर रोज़ रात को प्रेमानंद जी का जो सत्संग होता है वो भी सुनते हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? क्योंकि इनके जो इष्ट है वो राधा कृष्णा जी है। ये कहते हैं कि इन्होंने बाबा जी से नामना लिया है, बड़े बाबा जी से, और ये प्रेमानंद जी है ना जो वृंदावन में जो संत जी है, उनका जो सत्संग भी सुनते हैं। तो सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? तो 100% सुनना चाहिए, क्योंकि उनका जब सत्संग सुनते हैं तो हमारा जो प्यार है वो और ज़्यादा बढ़ता है अपने गुरु के प्रति। तो हमें सुनना चाहिए, क्योंकि जब सुनेंगे ना उनका सत्संग तो वो भी सच्चे संत हैं, तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारा मन चेंज होता है। तो आप उनके जितने मर्जी सत्संग सुन लो, वो भी एक ही बात कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप में बड़ी ताकत है। तो हम भी आपको यही बात बोलते हैं, सिमरन करो, सिमरन में बड़ी ताकत है। सिमरन करो, नाम जप करो, एक ही बात होती है। तो आप सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो, और आप सुन सकते हो उनके सत्संग, बड़ी बड़ी ही अच्छी बात है। मैं तो खुद सुनता हूँ, बहुत ही आनंद मिलता है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी आपका बहुत बहुत थैंक भैया जी, सवाल का जवाब दिया आपने बाबा जी, और ऐसी भी नहीं आपको बाबा जी। ये कहते हैं शुक्र है आपका, आपने हमारे सवाल का जवाब दिया, तो शुक्र है आपका जो आपने हमसे सवाल पूछा। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी भाई जी बहुत बढ़िया लगा आपका सत्संग, फैमिली सुनती हूँ मैं बटाले से। तो ये बटाले से हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुनना, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी ये अमृतसर से हैं, तो ये कहते हैं कि वीर जी माई मदर इन लॉ इज़ आस्किंग दैट, तो इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हम आपको हिंदी में पढ़ के बताते हैं। तो इनका ये कहना है कि ये अमृतसर से हैं, इनकी जो सासू माँ जी हैं, तो वो पूछती है कि जब सिमरन करते हैं तब आंखें बंद रखते हैं या खुली रखते हैं? आंखें बंद रखते हैं। लेकिन कब? जब हम चौंकड़ी लगा के बैठते हैं तब। तो जब हम घर का काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे ही जहाँ पर भी है ना, तब तो आप अपनी आंखें खोल के सिमरन करोगे। लेकिन जब बैठ जाते हो ना, बैठने के बाद तो हमें आंखें बंद करनी होती है, फिर आंखें बंद करके सिमरन होता है, खुली आंखों से नहीं। खुली आंखों से तब करते हैं जब आते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी, तो वैसे होता है। ठीक है जी। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी जी बाबा जी शुक्र है आपका, आप सभी का हमारा ये आपकी दया में से बनाए रखिए। ये चंडीगढ़ से हैं, तो इनको ये कहते हैं शुक्र है बाबा जी का, तो शुक्र है, हमें हर टाइम शुक्रिया करना चाहिए उसका, बड़ी अच्छी बात है। तो अगला जो सवाल है, ये कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी हजूर जी, मैं हाफ मंथ हो गया है आपका सत्संग सुनते, पूरा सुनती हूँ, चाहे मैं 2 टाइम के टाइम में सुनूं तो सुन पाए, तो या फिर काम करते करते बाबा जी के बहुत सी बातें दुख होता है। मैं पहले आपकी वीडियो देख के ऊपर कर देती थी, तो ये कहते पहले ना जो हमारी वीडियो इनके सामने आती थी ना, ये बिना देखे ऊपर कर देते थे, लेकिन अब इनको पता चला कि सच क्या है। तो ये अच्छी बात है, ये तो उस मालिक की दया मेहर है कि वो ऐसे लोगों से मिलाता है जो उस मालिक को मिलने से उनकी हेल्प करे। तो ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो। तो अगला जो सवाल है ना, ये सवाल है किसी का, लेकिन ये ना एक साखी है जो इन्होंने अपने फादर साहब के बारे में बताई है। तो इनके फादर साहब की जो साखी है ना, वो हम अपने साखी यहाँ पर डालते हैं ना अपने चैनल पे, दूसरे पे, इनके फादर साहब की, वहाँ पर हम साखी शेयर करेंगे सबके साथ, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारी लगी, इसलिए मैं इनकी पूरी साखी है ना जो अपने उस चैनल पे डालूंगा। ठीक है, दूसरे चैनल पे, तो वो कल डालेंगे, तो आज तो डलेगी नहीं, कल डाल देंगे आपकी साखी है जो। ठीक है, इन्होंने अपने फादर साहब के बारे में कुछ बताया है,
तो कल बता देंगे हम सारी संगत में साखी डाल के, ठीक है। अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि वीर जी, राधा स्वामी जी, वीर जी जैसे आप बोलते हो कि रात को सिमरन करते टाइम बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, तो होना चाहिए अगर, तो कहते हैं कि रूम की बंद करके लेते हैं, कैसे कहते हैं कि जैसे हम बताते हैं ना इनको कि रात को जैसे बैठते हैं अंधेरा करके, तो दिन में तो अंधेरा होता नहीं, फिर क्या करें, दिन में भी अंधेरा हो जाता है। अपनी जो विंडोज होती है उसके ऊपर पर्दा कर दो, जो डोर होता है, गेट होता है, उसको क्लोज कर लो और अपने ऊपर एक कपड़ा ले लो, अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे अंधेरे में बैठ सकते हो आप, ठीक है। अगला जो सवाल है वो भी इन्हीं का है, तो ये रेशमा जी है। ये कहते हैं वीर जी, एक मेरा सवाल है कि जैसे मेरे को कोई जानता था, तो जो मेरे को जानते थे वो ना मेरी वजह से बाबा जी को मानने लग गए। तो इनका मैंने सवाल सारे का सारा पढ़ा था, तो इनका ये था कि ये कहते कि उनको आगे कोई जानते थे, तो वो कहते कि वो अपने ध्यान में ना बाबा जी से बातें करते थे। तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जब हमारा जो प्यार है ना, हमारा प्यार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही रह जाता है, हमारा जो सोचने की शक्ति है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही रह जाती है, हमारा कुछ करने को दिल ना करे, सिर्फ उसकी सेवा करने को दिल करे, फिर हम जब बैठते हैं ना ध्यान पे, भजन पे, हम उससे बातें भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है और ये सच्ची बात है। वो करते होंगे अंकल जी बातें, तो आप भी कर सकते हो। सिमरन भजन करो, रोज 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 करो, बुरे कर्म मत करो, बाबा जी आपको भी दर्शन देके आपसे बातें करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि मेरी मॉर्निंग जाग खुलती है पर उठा नहीं जाता, कृपा करो। कृपा तो बाबा जी करेंगे। ये कहते हैं मॉर्निंग को याद तो खुलती है, उठा नहीं जाता, उठना पड़ेगा। देखो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ सबको। जैसे सुबह होती है ना, सुबह एक ऐसी चीज़ है, जैसे आँख खुली टाइम देखा, अगर हमने ये सोच लिया कि 5 मिनट और सो लेंगे, फिर वो 5 मिनट नहीं 3-4 घंटे हो जाएंगे। लेकिन जैसे आँख खुली टाइम देखा, हो गया उठने का। अगर आपने उसी टाइम उठ लिया ना, तो फिर नहीं सोओगे आप कोशिश करो जब भी जाग खुलती है उसी टाइम उठ जाओ। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, एक शुक्र है आपका कि मेरे भजन सिमरन अच्छा बन रहा है। एक सवाल है वीर जी, पता नहीं पूछना चाहिए या नहीं। वीर जी, मेरी सास है जो, इन्होंने बताया कि जो उनकी सासू माँ जी है ना, मदर इन लॉ, तो वो चप्पल पहन के किचन में जाते हैं, खाना बनाते हैं। तो ये थोड़ा उनको बोलते भी है लेकिन वो नहीं समझते। और इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली में इन्होंने ही नाम ना लिया है बाबा जी का, और जो बाकी है वो इनको मानने भी नहीं देते बाबा जी को, और हर टाइम गुस्सा सा रहते हैं। देखो आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी, वो जैसे खाना बनाते हैं बनाने दो, चप्पल डाल के आप बनाते हैं, जैसे जो भी करते करने दो, कोई बात नहीं। आप अपना सोचो, जब आप जाओ आप अपनी चप्पल उतार दो, बस बात खत्म। वो जैसे करते हैं उनको वैसे करने दो, हमें नहीं बोलना उनको कुछ भी, आप बिल्कुल मौन हो जाओ। लेकिन आप जब करते हो ना किचन में कोई भी काम, आप अपनी चप्पल उतार लो, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो लड़ो मत। अगला जो सवाल है ये है नीता देवी जी का। तो ये कहते हैं कि हम ना डेरे जा रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद आएंगे, तब आकर एक साथ ही आपके सत्संग सुनेंगे। तो बहुत बहुत तो बढ़िया, बहुत ही मुबारक है कि आप डेरे जा रहे हो, बड़ी खुशी की बात है। अगला जो सवाल है राधा देवी जी का। वीर जी, मैं बाबा जी को लेकर बहुत परेशान हूँ जी। बाबा जी नहीं, बड़ा डर लग रहा है कि बाबा जी सिंगापुर क्यों, देखो उनकी मौज है, हमें क्यों डर लग रहा है, फिर क्या हुआ चले गए तो इतना नहीं कोई घबराना चाहिए, क्योंकि वो मालिक कुछ भी कर सकता है। अभी वो संत है, संतों की संति जाने, हम नहीं कुछ कह सकते। तो हमें अपने भजन सिमरन पर ध्यान रखना है, हमें और नहीं किसी चीज़ पे ध्यान रखना है। भजन सिमरन पर ध्यान रखोगे ना, तो वो मालिक है ना जो बड़ी दया मेरे करता है,
अगर हमने भजन सिमरन पर ध्यान रखना बंद कर दिया तो मालिक अपनी न्याय मेहर बंद कर देगा। तो हमें चाहिए सिमरन और भजन हर टाइम करते रहे। ठीक है संगत जी। तो संगत जी हमने पहले थोड़ा सा बताया था आपको कि हम थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा आज हम कम ही कर रहे हैं सत्संग। कल फिर से एक नया सत्संग सुनने के लिए संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी अपना प्यारा सा राधा स्वामी जरूर लिखे जी। राधा स्वामी जी।